हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी पीटी क्लास शुरू करेंगे। तो आज की जो हम लोग का क्लास होगा वो हिस्ट्री का क्लास होगा। हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 टर्म में हम लोग को पढ़ना है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। राइट। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो मध्यकालीन भारत से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो बिना विलम्ब किए हुए क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग शेयर भी कर देंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम लोग को जो जानना है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जो है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत। इसमें हम लोग को 5 वंश के बारे में जानना है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी। इसका जो कालक्रम है गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526 ईस्वी तक। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल। राइट। ये 2 कालक्रम हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करके प्राचीन हिस्ट्री क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश शुरू करेंगे। सही तो लिख देते हैं। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट का जानेंगे गुलाम वंश। ठीक है। आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे, साथ ही साथ क्या करते जाए, नोट्स करते जाए। ठीक है। तो हम लोग गुलाम वंश जानने से पहले थोड़ा हम लोग पीछे के इतिहास में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 7वीं शताब्दी के अंत में सातवीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ था। इस्लाम धर्म का आगमन होने का मुख्य कारण यह था कि इराक वाले क्षेत्र, इराक वाले क्षेत्र में, इससे पहले भी जान लेते थोड़ा और, 632 ईस्वी में, आप लोग सभी जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब।
632 ईस्वी में क्या हुआ था, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु। और 636 ईस्वी में जो खलीफा है, एक खलीफा का पद बनाया गया था। ठीक है। तो ईरान, जो इराक वाले क्षेत्र है, ईरान इराक, इराक वाले क्षेत्र में 711 ईस्वी में इराक का खलीफा जो मिला था, खलीफा का पद, वो थे हमारे वजीद अली। ठीक है। 711 ईस्वी में यह है इस्लाम धर्म का जो आगमन भारत में हुआ था, इसका क्या कारण था वो सबसे पहले जान लेते, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गुलाम वंश। तो वजीद अली क्या थे, इराक वाले क्षेत्र में जो इराक का जो खलीफा थे वो वजीद अली थे। वजीद अली खलीफा जो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुआ तो उसी टाइम क्या हो गया था, 636 ईस्वी में, 4 साल बाद खलीफा का पद, मतलब खलीफा का जो पहला पद मिला था वो वजीद अली को मिला था। राइट। तो वजीद अली जो खलीफा थे, और उसी के उपरांत ईरान का जो शासक बना, ईरान इराक, इराक के जो शासक थे वो मंसूर अल हजाज। इराक के शासक कौन थे, मंसूर अल हजाज। मंसूर अल हजाज, मंसूर अल हजाज, इसके एक दामाद और सेनापति भी थे ये, और ये भतीजा भी था। किसका, मंसूर अल हजाज का। कौन था भतीजा, भतीजा थे इसका मोहम्मद बिन कासिम। जब प्रतापी सेनापति बोला जाए तो मंसूर हजज को श्रीलंका के शासक थे। श्रीलंका पहले क्या जानते थे, तो सिमोन वाले क्षेत्र। श्रीलंका के शासक क्या किए थे, मंसूर हजज को क्या किए थे, एक गिफ्ट भेजे थे, गिफ्ट, तोहफा जब भेजा गया था, यस कर देते इसको, उसके बाद आगे जानते हैं। यहाँ तक समझ लिए होंगे। तो इधर हमारे कौन थे, इराक वाले क्षेत्र में मंसूर अल हजज, अल हजाज। इधर श्रीलंका, उस समय सिमोन था, श्रीलंका को क्या बोलते थे, सिमोन। श्रीलंका के शासक द्वारा मंसूर हजर क्या किया गया था, तोहफा, गिफ्ट भेजा गया था। लेकिन ये गिफ्ट, समझिए, सही से समझिएगा कि जो इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ था, इसका क्या मुख्य कारण था। तो श्रीलंका के जो शासक थे वो मंसूर हजज को क्या कहते, एक तोहफा भेजे थे। लेकिन जो तोहफा भेजा गया था, थोड़ा नक्शा देख लेते हैं। रफ डायग्राम है। तो श्रीलंका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये तोहफा जब भेजा गया था
पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, इधर ही होगा। तो यहाँ से जब तोहफ़ा भेजा गया था तो श्रीलंका इराक में पहुँचने से पहले उस समय इस वाले क्षेत्र पे जो सिंध वाला क्षेत्र, सिंध बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ का एक शासक रहते थे जिसका नाम था दाहिर। दाहिर एक ब्राह्मण शासक थे। एक इसको कश्मीरी पंडित भी बोलते थे, कश्मीरी पंडित, राइट। दाहिर जब यहाँ से गिफ्ट शासक किसके पास, इराक के शासक मंसूर हजज के पास आ रहा था, तो इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र इधर था देवल। देवल वाले क्षेत्र में क्या हो गया, जो गिफ्ट भेजा गया था उस गिफ्ट को क्या कर लिया, कुछ लुटेरों ने क्या किया, गिफ्ट को लूट लिया। जो मंसूर हजज के लिए जो गिफ्ट भेजा गया था, किसके द्वारा, श्रीलंका के शासक द्वारा जो गिफ्ट भेजा गया था, उसको क्या किया, लुटेरों ने लूट लिया। यह इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचा, मंसूर अल हजज के पास, कि हमने गिफ्ट भेजा, गिफ्ट जो सिंध वाले क्षेत्र में वहाँ पे कुछ लुटेरों ने मेरा गिफ्ट जो आपके लिए भेजा गया था वो क्या हो गया, लूट लिया गया। तो ये सूचना जैसे ही मिला, वैसे ही जो थे मंसूर हजज, वो क्या किए, दाहिर, मंसूर हजज क्या किया, दाहिर को क्या किया, सूचना भेजे कि आप लुटेरों के प्रति कोई कार्रवाई करें, ठीक है। लेकिन जो हमारे दाहिर थे, सिंध का जो शासक थे, ये कहाँ का शासक थे, सिंध वाले क्षेत्र का, तो इन्होंने मंसूर हजज की बात को क्या किया, हल्का ले लिया, इनकी बात को ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही क्या किया, वो इग्नोर कर दिया। तो मंसूर हजज को पता चला कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तब इन्होंने क्या किया, मंसूर हजज अपने सेनापति के साथ उसका, इनका क्या थे, वो दामाद थे, जिसका नाम था क्या, मोहम्मद बिन कासिम, क्या अरब आक्रमण कर दिया। 7 से कितना वर्ष के थे, 17 वर्ष के थे, इतनी छोटी सी उम्र में क्या किए, मोहम्मद बिन कासिम भारत वाले क्षेत्र पे क्या किए, दाहिर पर क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। आक्रमण का कारण तो पता चल गया, क्योंकि जो दाहिर थे, वो जो गिफ्ट भेजा गया था मंसूर अल हजज के लिए, वो गिफ्ट किसने लूट लिया था, लुटेरों ने, लेकिन लुटेरों के प्रति दाहिर ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण से इसको क्या किया, सैन्य कार्रवाई करना पड़ा। जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के लिए आए थे दाहिर के पास, तो मोहम्मद बिन कासिम के पास 10,000 में सैनिक की टुकड़ी थी, 10,000 सैनिक, काफ़ी वास्ट में था। तो जैसे ही आक्रमण किया, तो सबसे पहले मंसूर हजज कहाँ पे आक्रमण कर दिए, कब किए, 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण, क्यों, क्या कि ईरान इराक किधर है, अरब वाले क्षेत्र पे। तो अरब आक्रमण जैसे ही किए, किस क्षेत्र में किए, सिंध वाले क्षेत्र पे। जो क्षेत्र था सिंध में, एक क्षेत्र था देवल। 712 ईस्वी में अरब आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम, किसका था, दामाद भी था, भतीजा भी था, साथ ही साथ सेनापति भी था। तो ये देवल में जैसे ही आक्रमण किया, देवल का जो शासक थे यहाँ पे, सबसे पहले देवल में नहीं किया गया था, सबसे पहले नेरून में किया गया था। नेरून में, इस जगह पे जो शासक था, यहाँ पे दाहिर का बेटा था।
तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले किसको पराजित किया? दाहिर का बेटे को क्या कर दिया? वो पराजित कर दिया। तो इसके जीत के उपरांत पुनः ये क्या किए? पुनः क्या आक्रमण कर दिए? देवल वाले क्षेत्र पे। देवल वाले क्षेत्र में कौन था? देवल वाले क्षेत्र में दाहिर का भतीजा था। भतीजा ये भी युद्ध में क्या हो गया? पराजित हो गया। उसके बाद लास्ट बचा कौन? दाहिर। सिंध वाले क्षेत्र में कौन थे? सिंध में एक सिंध में ही एक क्षेत्र था जिसको बोला जाता है रावर। यहाँ का शासक कौन था? दाहिर बैठा हुआ था यहाँ पे। मोहम्मद बिन कासिम क्या किया? दाहिर पर भी क्या कर दिए? युद्ध कर दिए, आक्रमण कर दिए। जब आक्रमण किया गया था तो उस समय ये लड़ाई किससे पे लड़ रहे थे? हाथी पर बैठ करके युद्ध लड़ रहे थे ये। कौन? दाहिर। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा इसको बारे में जान लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से रेस करते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा समझ लिए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, पॉज करके ले सकते हैं आप लोग। इस्लाम धर्म का आगमन का ये इतिहास है। ओके, तो एक तरफ इधर लिखते हैं मोहम्मद बिन कासिम, और इधर लिखते हैं दाहिर। ठीक है, ये कहाँ का शासक थे? सिंध वाले क्षेत्र में जो एक क्षेत्र पड़ता है रावर। ठीक है, और ये कहाँ के थे? इराक ईरान वाले क्षेत्र के। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो किस पे आक्रमण कर दिए? आक्रमण दाहिर पर कर दिए। दाहिर है सो हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था। हाथी पर सवार था ये और युद्ध कर रहा था, होकर युद्ध कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम जो था, दाहिर के जो हाथी था, हाथी को तीर से क्या किया? ये मारा। जैसे ही हाथी को लाइट कट गया है, तो थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी। तो अब युद्ध कर दिया मोहम्मद बिन कासिम। जैसे ही हाथी पर आक्रमण किया, इसका हाथी क्या हो गया? घायल हो गया, और दाहिर हाथी से क्या हो गया? वो नीचे की ओर गिर गया। गिरने के उपरांत दाहिर था, पुनः क्या किया? ये पुनः ये घोड़े पर सवार हो गया। सवार होकर क्या करने लगा? वो युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हाथी को तीर लगा था तो हाथी इधर उधर क्या करने लगा? भागने लगा, जिससे दाहिर को सेना सबको लगा दाहिर के सेना को लगा कि दाहिर युद्ध में मारे गए। जब उसके हाथी इधर उधर भाग रहा था तो उसके सेना सबको लगा कि अब दाहिर नहीं रहे, वो युद्ध में मारे गए। अब इसके जितने भी सेना थे वो सारे युद्ध छोड़ करके वहाँ से रवाना हो गए। इस तरह क्या हो गया? और मोहम्मद बिन कासिम का विजय हो गया। और इस विजय के उपरांत दाहिर को क्या किया गया? मार दिया गया। दाहिर का 2 पुत्री था, उनके 2 पुत्री थे, 2 पुत्री। जब युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में विजय हो गया, तब ये क्या किए?
दाहिर के 2 पुत्री उनको क्या करे, बंदी बना लिया। और ईरान के जो शासक थे, इराक के शासक अल हजाज कौन थे? अल हजाज। इनको क्या किए, दोनों पुत्रियों को क्या करना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इनकी जो दाहिर की जो दोनों पुत्रियां थी वो बहुत ही क्या थी, चालाक थी। चालाक या बेवकूफ़ी कर सकते हैं, देखो भी क्यों बेवकूफ़ बनती है। सो ये क्या किए, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर पर विजय प्राप्त कर लिया। इनके 2 पुत्रियां थी। मोहम्मद बिन कासिम क्या किया, अपने शासक अल हजज को खुश करने के लिए इन दोनों पुत्रियों को गिफ्ट में क्या करना चाहते थे, देना चाहते थे। यहाँ पे युद्ध हुआ, गिफ्ट से शुरू हुआ और इसका अंत होगा गिफ्ट से ही होगा। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, दोनों पुत्रियों को ला करके किसके पास दिया, मोहम्मद अल हजज को गिफ्ट में देना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे कि गिफ्ट देना चाहते थे। गिफ्ट देंगे तो शायद अल हजज हमको एक अलग पद दे दे। इसी के उपलक्ष्य में क्या किया, दोनों पुत्रियों को बंदी बना करके अल हजज के पास लेकर गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये दोनों क्या किए, अपना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा ली। इन दोनों जब हजज के पास आए तो बंदी बन करके, तब इन दोनों क्या कर दिया, मंसूर अल हजज को झूठ बोल दिया कि जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम है वो हमारे साथ कैसा कि बर्बरतापूर्वक क्या किए, व्यवहार किए हैं। तो ये बात जैसे ही सुना, कौन? अल हजज सुना, वैसे ही क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को बहुत ही क्रूरता से क्या किया, उसको मार डाला। कौन? बिना सही, जो अल हजज है, बिना कुछ जाने बेचारा मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर दिया, उसको मृत्यु दे दिया। लेकिन सही ये लड़कियां क्या कर दी थी इसको, मोहम्मद बिन कासिम था, वो क्या किया, जो बंदी बना करके लाया था उसको क्या बोल दिया, ये अल हजज को झूठ बोल दिया कि मेरे साथ क्या किया, बर्बरतापूर्ण मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। जिसके कारण अल हजज क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सज़ा दे दी है। अब इन दोनों क्या की, जैसे ही इन लोगों को मृत्यु का सज़ा मिला, जैसे ही मृत्यु का मोहम्मद बिन कासिम को जो सज़ा मिला, वैसे ही इन दोनों पुत्रियों दाहिर के पुत्रियों ने क्या की, जा कर के अल हजज को बता दी कि मैंने जो बोला था वो क्या बोला था, झूठ बोला था कि मोहम्मद बिन कासिम मेरे साथ बर्बरतापूर्ण क्या किए, व्यवहार किए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम मेरे साथ कोई भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं किए हैं। अब ये बात जैसे ही सुने, कौन? अल हजज, वैसे ही इन दोनों पुत्रियों को फिर क्या किए हैं, इनको भी क्या कर दिए, हत्या कर दिए। क्योंकि ये क्या कहते हैं, बिना कुछ रीज़न जाने क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को हत्या कर देते हैं। तो इनको भी और गुस्सा आ गया, तो इन दोनों पुत्रियों को भी क्या किया, दाहिर के दोनों पुत्रियों को हत्या कर दिए। तो ये इस तरह क्या हो गया, दाहिर वाले जो सिंध वाले क्षेत्र थे, अब किसका कंट्रोल में हो गया, मोहम्मद अल हजज के क्षेत्र पे क्या हो गया, दाहिर वाले क्षेत्र पे क्या कर लिए, ये कंट्रोल कर लिए। कौन? अल हजज। तो इस तरह क्या हो गया, हमारे इंडिया के क्षेत्र में अरब आक्रमण पहला हुआ। आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये था हमारा क्या, हम भारत में मुस्लिम सत्ता का आना, ये क्या हो गया, शुरू हो गया। तो आज लाइट नहीं है, इसके लिए आज यहीं तक रखने देते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।